हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके पापा असल में क्या हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन पर आँख बंद करके विश्वास है आपका, हर समय वो आपके लिए खड़े रहते हैं। कभी भी कोई परेशानी होती है तो आप माँ पुकारते हैं, पापा पुकारते हैं और वो दौड़े चले आते हैं आपकी मदद के लिए। जब आप छोटे थे तब आपको थोड़ी सी भी चोट लगती तो सबसे पहले वो दौड़ करके आपको गोदी उठा लेते। आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं हो, कभी दुख नहीं होने दिया, आपको रोने तक नहीं दिया उन्होंने। जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके बारे में आपको लगभग सभी बातें पता हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता, जिनसे आप पूरी तरह से अनजान हो, कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी असलियत जो आप नहीं जानते, क्योंकि आपको कभी उन्होंने बताई नहीं, कभी वो बातें सामने नहीं आने दी। आपके सामने जो आई वो आप जान पाए, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप अब उनकी सच्चाई को जानो, उनकी असलियत को पहचानो। जानो कि आप जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो असलियत क्या है, उनका सच। क्योंकि ईश्वर आपको एहसास दिलाना चाहते हैं उस सच्चाई के बारे में बताकर, और यही वजह है कि आपके सामने ये मैसेज आया है, क्योंकि आप परम सौभाग्यशाली हो जो अपने पापा, अपने फादर के बारे में वो बातें जान पाओगे जो आपको आज तक पता नहीं थी। उन्होंने लाख छुपाई वो बातें, लेकिन समय इतना बलवान होता है कि किसी की सच्चाई को कभी न कभी ऐसे व्यक्ति के सामने ले आता है जिससे वो बार बार छुपाता है। नहीं चाहता नहीं चाहता कि कुछ ऐसी बातें आपको पता चले जिनको सुनकर आपके मन कहीं न कहीं ठेस पहुँचे, कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी जो आपको झंझोर कर रख देंगी, आपके मन को जो बहुत ज़्यादा शांत है उसके अंदर अशांति पैदा कर। लेकिन सच जानना भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है उनके बारे में, कि वो कैसे हैं। आप आज तक जैसा उन्हें देखते चले आ रहे थे वैसे, या आज आपको जैसा रीडिंग में बताया जाएगा वैसे, क्योंकि यहाँ पर पूरी सच्चाई रखी जाने वाली है। वो असलियत, एक एक बात सच होने वाली है। सच का चिट्ठा आज खुलकर ही रहेगा उनके बारे। और अगर आपके फादर से ये रीडिंग मैच नहीं होती है तो इसके लिए परेशान ना हो। आप समझें कि आपके फादर के लिए ये सच्चाई थी ही नहीं, आपके फादर के जीवन में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपके फादर जब छोटे थे तो उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो आपको कभी नहीं बता पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनकी वो बातें जानें। कुछ ऐसी बातें जिन्हें वो जब भी सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं। कई बार तो अचानक से वो सोते सोते उठ खड़े हुए हो जाते हैं। कई बार गहराई से सोचते हुए आपने उनको देखा है, महसूस भी किया होगा कि वो कुछ बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। उनकी ठहरी हुई आँखें और उनका शांत चेहरा ये दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, उसी बात के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। क्योंकि कई बार आपके जो बड़े होते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, नहीं बताते, छुपाते हैं, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो उन बातों को जानने के लिए। यदि वो उन बातों को आपके सामने रखेंगे तो आपके मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोच करके वो नहीं बताते।
कहीं न कहीं उन्हें इस बात का डर है कि आपके मन पर उन बातों का गलत प्रभाव ना पड़े। आप उन्हीं बातों को बार-बार ना सोचें। सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी ना हो जाएँ और आपका जीवन जिसमें आप इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने कार्यों को कर रहे हैं, आपके मन के अंदर शांति है, वो शांति ना भंग हो जाए। क्योंकि छोटी सी भी एक ऐसी बात होती है जो दिमाग के अंदर अशांति पैदा कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर वो हाथी के सूंड में घुस जाए तो पूरा इतना बड़ा हाथी फड़फड़ाने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक चींटी के बराबर छोटी सी बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन उन्हें उसका सामना करते समय बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो नहीं चाहते कि आपके साथ वो जीवन में कभी हो। जैसा उनके साथ हुआ वैसा कभी नहीं चाहते वो आपके साथ हो। और यही कारण है कि आज की रीडिंग परमात्मा ने आपको भेजी है ये बताने, एहसास दिलाने के उनके जीवन में जो हुआ था उससे आपको बचना है। आपके जीवन में ऐसा ना हो उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं, क्योंकि जो उनके साथ हो चुका है उसे आपको अपने जीवन में होने से रोकना होगा। वो तो रोक रहे हैं लेकिन उसके साथ आपको रोकना होगा, तभी ये बातें रुक सकती हैं। यहाँ पर आज की रीडिंग में बताया जा रहा है कि सबसे पहला उनके जीवन में वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, उनके फादर उतना नहीं कमाते थे, उतनी उनकी इनकम नहीं थी, सोर्स नहीं था इनकम का। बहुत कम कमाने वाला व्यक्ति का बच्चा जब लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ करके गुजरना चाहता है, तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटे से बहुत ज़्यादा बड़ा बनने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आर्थिक परेशानी का सामना इस हद तक करना पड़ता है कि व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यही आपके फादर के सामने पहली परेशानी आई। वो एक ऐसी जगह रहने लगे जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच रहने को मिल रहा था, लेकिन जगह ना रहने के कारण उन्हें एक ऐसी जगह पे रहना पड़ता था जहाँ उनका खाना और उनका सोना, बिस्तर तक उनके बारिश में भीग जाते थे और खाने का सामान कई बार कुछ ऐसे जानवर जो यहाँ वहाँ फिरते हैं वो उठा ले जाते थे और और वो भूखे ही सो जाते थे। लेकिन उन्हें वो कष्टों का दिन याद है, उन्हें वो परेशानी का एहसास था कि ये परेशानी जो मेरे जीवन में हो रही है मेरे बच्चों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। जहां आज आप अपने फादर को देख रहे हैं कि आपके लिए सभी सुख सुविधाएं उन्होंने जुटा दी हैं, सब कुछ आपके लिए कर दिया है। उन्होंने कितना पहले संघर्ष किया, मुश्किलें झेली, उनका रात और दिन जगे रहना, कभी बारिश से नहीं सोते थे तो दिन में कभी गर्मी से नहीं सो पाते थे। रात की गर्मी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और वो दिन रात लगभग जगे ही रहते थे। उनके जीवन में उन्होंने एक एक रुपए के लिए परेशानी उठाई है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी उस जोश को कम नहीं होने दिया जो उनके अंदर कूट कूट कर भर गया था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके गुजरना है, इसी तरह अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना। उन्हें इस बात का एहसास था कि आज मेरे फादर बहुत ज़्यादा गरीब हैं और यदि जीवन में मैं इस समय कुछ नहीं कर पाया तो आगे का समय जब मैं किसी का फादर बनूंगा, मेरे भी बच्चे होंगे तो मेरा भी यही हाल होगा। ना मैं बच्चों की फीस भर पाऊंगा, ना खाने को जुटा पाऊंगा, ना रहने को जुटा पाऊंगा। तो जो मेरे फादर की स्थिति है वो मैं अपने बच्चों के लिए कभी पैदा नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन मैं उस परेशानी का सामना अपने बच्चों को किसी भी हाल में नहीं होने दे सकता।
और यही उन्होंने किया। परेशानी उठाई और दिन रात वो मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसा काम करने को दिया जाता था जिसमें वो काम भी करते थे और पढ़ाई भी। कुछ पैसे कमाते तब उसकी फीस भरी जाती, और थोड़े बड़े होने के पश्चात जब उनका ऐसे मुकाम पर आना हुआ जहाँ पर उनकी पढ़ाई का खर्चा कई गुना बढ़ गया था और उनकी मेहनत भी कई गुना बढ़ गई थी, तब उन्होंने केवल 4 से 6 घंटे सोया है और अपना ट्यूशन करके, कुछ ऐसा काम करके जिसमें वो पार्ट टाइम काम करते और बाकी के समय में अपनी पढ़ाई करके उन्होंने एक ऐसे काम को प्राप्त किया है, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा व्यवसाय प्राप्त किया है जिसमें से इतना कमा सकता है व्यक्ति के अपने जीवन को और अपने परिवार के सदस्यों को वो खुश रख पाए, उनकी इच्छा को पूरा करने के साथ साथ उन्हें अच्छा एजुकेशन दे पाए, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते हैं कि जो परेशानी उन्होंने उठाई है वो आपके सामने नहीं आने दी, आपके सामने कभी खाने की परेशानी नहीं आने दी, रहने की परेशानी नहीं आने दी, फीस की परेशानी नहीं आने दी, एजुकेशन की परेशानी, और जिस तरह से उन्होंने परेशानी का सामना किया वो आपको ना करने दें। लेकिन आपको समझना है अब एक बात, अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो आज आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपके पिता ने इतना कर दिया कि आपका जीवन सामान्य तरीके से ठीक ठाक गुजरे, आपको किसी चीज़ के लिए ना तरसना पड़े, आपका हर काम बहुत आराम से पूरा हो जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस समय में, क्या कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि आप अपनी लाइफ का होश नहीं रख रहे हैं, पढ़ाई का होश नहीं रख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये ध्यान नहीं है कि आपके पिता ने कितना बचपन में संघर्ष किया था और पढ़ाई करके तब वो यहाँ तक पहुँचे। इतना संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा, कभी उनकी पढ़ाई में कमी नहीं हुई, और आपको सब कुछ प्राप्त है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी केवल पढ़ाई के अलावा। फिर भी आप लापरवाहियाँ कर रहे हो, फिर भी आप उस काम को जो केवल एक ही काम है आपके माता पिता ने आपके लिए चुना है, केवल पढ़ने का, कुछ करके दिखाने का, आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो आज से ध्यान रखो कि जीवन में अगर आपने अभी होश नहीं संभाला है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में आपकी स्थिति वही हो जाएगी जो आपके दादाजी की थी, वही गरीबी आ जाएगी, वापस से वही सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आज अगर आप सही से पढ़ोगे नहीं तो कल पैसे नहीं कमा पाओगे, और महंगाई इतनी तेज हो जाएगी कि आप अपना खर्चा नहीं चला पाओगे। खर्चा चलाने के लिए पैसे कम पड़ेंगे तो रखे हुए पैसों को कब तक खर्च करोगे? क्योंकि भरा हुआ घड़ा सोने से भी हो तो खत्म होता, ठहरा हुआ पानी कितना चलेगा? उसी प्रकार से आपके पास चाहे आपके फादर ने कितना भी धन जमा करके रखा होगा, यदि आप बैठे रहोगे तो आगे के जीवन में आपका वो धन समाप्त हो जाएगा और फिर आपके बच्चों की वही सिचुएशन आ जाएगी जो कभी आपके फादर की थी। आपको सोचना है कि आपको इस पीढ़ी को जिस प्रकार से आपके फादर ने तरक्की पे लाया उसे और ज़्यादा तरक्की पे लाओगे, या फिर आप उस तरक्की को पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे और इस मेहनत को कुछ साल बरकरार रखोगे तो निश्चित ही आने वाले समय में एक
बहुत अच्छा मुकाम आप हासिल कर लोगे। बहुत अच्छी पदवी हासिल करने के पश्चात भी आप एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, खा पी सकते हो। आपको इतना समय मिलेगा ज़रूर और धन भी होगा। आपका आने वाला उज्जवल भविष्य होगा आपके सामने। और यदि ये समय आपके हाथों से निकल गया तो निश्चित ही ये समय कभी लौट कर नहीं आने वाला। कभी भी आप इस समय को वापस नहीं ला सकते। अगर कुछ होगा तो केवल पछतावा। पछतावा करते रहोगे, रोते रहोगे और सोचोगे कि उस समय हमने इस बात को क्यों नहीं समझा। और यही कारण है कि आज की रीडिंग आपके करीब आई है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप होश संभालें। ईश्वर चाहते हैं कि अभी भी आप अपने जीवन में अपनी इस लापरवाही को रोक लें अगर आप कर रहे हैं तो। और यदि आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित ही जो आपके फादर ने किया था वो आप भी कर पाएंगे। इस पीढ़ी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे और ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने आपके फादर की हुई मेहनत को उसी तरह से बरकरार रखा और अपने जीवन में कुछ हासिल किया। लेकिन यदि आप अपने जीवन में लापरवाहियां करते रहेंगे तो आपकी की हुई पूजा, आपका किया हुआ कर्म आपके आड़े नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक गलत कार्य किया है। आपने लापरवाही करके अपने मार्ग खुद बंद किए हैं, तो ईश्वर भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा के साथ साथ आपको कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर केवल उस व्यक्ति को फल देते हैं और वैसा देते हैं जैसा कि वो कर्म करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खाली हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ईश्वर केवल आपको बुद्धि देते हैं। आए हुए संकेत जो आपके हृदय में आते हैं, आपके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं और आपको संकेत देते हैं कि इस कार्य को करो, तुम जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। ये है ईश्वर की शक्ति। ये है ईश्वर की शक्ति जो आपको दर्शाती है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप लापरवाही करोगे तो ये गलती आपकी। ईश्वर केवल मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना है। करना आपको है, फल ईश्वर देते हैं। इस बात का एहसास अगर आपको हो जाएगा तो निश्चित ही आपके पिता ने जो किया था वो आप कर पाएंगे। निश्चित ही उनकी जो पीढ़ी का उन्नति का जो मार्ग है वो आगे तक चला जाएगा। जो बरकरार आपके फादर ने रखा था वो आप भी रख पाएंगे। और यदि आपने अपने हाथों को अपने कर्मों से रोक लिया तो निश्चित ही आप आगे के मार्ग को अवरुद्ध कर लेंगे। फिर सारी जिंदगी, सारा जीवन कष्ट में बीत सकता है और उसके पश्चात आपके पास कोई मार्ग नहीं होगा, ना ही कोई रास्ता होगा, ना ही जीवन में आप किसी चीज को सोचेंगे उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वापस उसे छोटा नहीं बनाया जा सकता, वो बड़ा होने के बाद बूढ़ा ही होता है। उसी प्रकार जीवन में एक बार यदि आपका ये गोल्डन समय निकल गया आपके हाथ से तो फिर वापस नहीं आएगा। आप लाख सर पटकोगे, लाख रोओगे, लाख ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए समझना अभी के समय से है, होश अभी करना होगा। और यदि आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, चाहते हैं कि आप अब अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आओ। कुछ ऐसा नया करो जिससे कि आपको इस बात का एहसास हो कि आपने अपने जीवन को किसी एक ऐसी दिशा में मोड़ा है, कुछ ऐसा कार्य नया किया है जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया था। और यदि आपने सब कुछ सुनने के बाद अपने जीवन में इन बातों को नहीं उतारा तो आपका जीवन
क्या होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप से सोचना ज़रूरी हो गया है।